ये कहानी पृथ्वी और आउटवर्ल्ड के महान योद्धाओं की है, जिसमें आउटवर्ल्ड के लोग पृथ्वी पर हमला करके उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी के योद्धा भी कुछ कम नहीं है। इसीलिए देवताओं ने इनके बीच एक प्रतियोगिता रखी, जिसे नाम दिया गया मॉर्टल कॉम्बैट। इस प्रतियोगिता में टोटल 10 टूर्नामेंट होंगे, जिसमें से 9 टूर्नामेंट आउटवर्ल्ड के लोग पहले जीत चुके हैं, लेकिन एक टूर्नामेंट अब भी बाकी है। अगर आउटवर्ल्ड के लोग इस मॉर्टल कॉम्बैट को जीत गए तो पृथ्वी हमेशा के लिए उनकी गुलाम बन जाएगी। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मॉर्टल कॉम्बैट। ये कहानी आज से कई 100 साल पुरानी है, जहां पर हमें हेंजो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी से रहता है। हेंजो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। एक दिन हेंजो की पत्नी उसे पानी लाने के लिए कहती है। वो पानी लेने के लिए जाता है और जब वो पानी भर रहा होता है तो हम उसके हाथ पर एक ड्रैगन का टैटू देखते हैं। वहीं हेंजो की पत्नी अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी कोई बाहर खड़े पहरेदार को मार देता है। ये देखकर वो डर जाती है और अपनी बेटी को एक जगह छुपाकर वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर वो आदमी आता है, जिसका नाम बिहान है। वो उससे हेंजो के बारे में पूछता है, लेकिन हेंजो की पत्नी उसको कुछ नहीं बताती, जिस कारण बिहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम उसकी अनोखी शक्तियों को देखते हैं। बिहान अपनी शक्ति से बर्फ बना सकता है, जो कि देखने में काफी खतरनाक होता है। तभी पानी भर रहे हेंजो को उसकी पत्नी की चीख सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो तेजी से घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि किसी ने उसकी पत्नी और बेटे को मार दिया है। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन बर्फ को देखकर वो समझ जाता है कि ये काम किसका है। तभी वहां पर बिहान के कुछ सिपाही आते हैं, जिनको हेंजो मार देता है। गुस्से से पागल हेंजो बिहान को घायल शेर की तरह खोज रहा होता है। तभी उसको बिहान दिखाई देता है। वो जब बिहान के पास जाता है तो बिहान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे वंश का अंत कर दिया है और अब मैं तुमको भी मार दूंगा। हेंजो कहता है कि मैं तुम्हें मारकर अपने पूरे परिवार की मौत का बदला लूंगा। इन दोनों के बीच एक भयानक युद्ध होता है, जिसमें पहले तो हेंजो बिहान पर भारी पड़ता है, लेकिन अंत में बिहान हेंजो को एक खंजर से मार देता है। मरते वक्त हेंजो बिहान से कहता है कि इस चेहरे को अच्छे से याद रखना। फिर बिहान हेंजो को मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। तभी हेंजो को उसकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। उसके मरते उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वहां पर तूफान के देवता यानी कि लॉर्ड रेडन आते हैं। लॉर्ड रेडन पहले तो हेंजो का खंजर उठाते हैं और बाद में हेंजो की बेटी को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। और अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, जिसके बाद हमें एक संदेश देखने को मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी अब खतरे में है, क्योंकि आउटवर्ल्ड के लोगों ने 9 टूर्नामेंट्स जीत लिए हैं। अगर वो 10वां टूर्नामेंट भी जीत जाएंगे तो इस दुनिया पर आउटवर्ल्ड के लोगों का राज होगा। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार हेंजो के वंश का एक योद्धा सभी योद्धाओं को एकत्रित करेगा और आउटवर्ल्ड के लोगों को मारकर पृथ्वी को बचा लेगा। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं, जिसका नाम कोल यंग होता है और वो किसी फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर कोल यंग की फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट को देखने के लिए एक आदमी आता है, जिसका नाम जैक्स है। वो कोल यंग को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन कोल ये फाइट हार जाता है। फाइट हारने के बाद कोल अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर जैक्स आता है और कोल यंग से कहता है कि तुम्हारा ड्रैगन टैटू मुझको बहुत पसंद आया, तुमने इसको कहां से बनवाया? जिस पर कोल यंग की बेटी कहती है कि ये कोई बनवाया हुआ टैटू नहीं है, बल्कि पैदाइशी आकृति है। फिर कोल यंग उसको अपना टैटू दिखाता है, जिसे देखकर जैक्स बहुत खुश होता है। वहीं आउटवर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहां का राजा शैसून है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और शैसून उसे बिहान कहकर पुकारता है। तो बिहान उससे कहता है कि अब मैं बिहान नहीं रहा, अब मेरा नाम सब जीरो है, यानी कि बिहान अब सब जीरो बन चुका है। लेकिन शैसून कहता है कि भविष्यवाणी सर पर नाच रही है, इसका मतलब हम ये 10वां टूर्नामेंट हार सकते हैं
और हमारा पृथ्वी पर राज करने का जो सपना है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी सब जीरो कहता है कि कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैंने हेंजो और उसके परिवार को सदियों पहले ही मार दिया था। शैसून कहता है कि हम मॉर्टल कॉम्बैट को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते, तुम पृथ्वी पर जाओ और इस 10वें टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को मार दो। अगर योद्धा ही नहीं बचेंगे तो हम ये जंग बिना लड़े ही जीत जाएंगे। जिसके बाद सब जीरो पृथ्वी के योद्धाओं को खत्म करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम कोल यंग और उसके परिवार को देखते हैं। कोल यंग और उसका परिवार खाना खाने के लिए किसी होटल में आए हैं, लेकिन जैक्स वहां पर पहले से ही मौजूद होता है और फोन पर किसी से कहता है कि हमने उसे खोज लिया, जिसकी हमें सालों से तलाश थी। तभी अचानक वहां पर बर्फ गिरने लगती है और देखते देखते सभी चीजें बर्फ में बदल जाती है, क्योंकि पृथ्वी के योद्धाओं को खोजते हुए सब जीरो वहां पर पहुंच चुका था। सब जीरो बर्फ से चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। जैक्स कोल यंग और उसकी फैमिली को कार में बैठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में कोल यंग उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर जैक्स उसे बताता है कि बहुत ही जल्द एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें तुमको आउटवर्ल्ड के खतरनाक योद्धाओं से लड़ना पड़ेगा और इसीलिए तुम्हारे शरीर पर ये ड्रैगन की आकृति है और ये आदमी जो हमारा पीछा कर रहा है वो आउटवर्ल्ड के खतरनाक योद्धाओं में से एक है जो उन सब लोगों को मार देगा जिनके शरीर पर ड्रैगन का निशान होगा। तभी अचानक से सब जीरो उनके सामने आ जाता है। जैक्स गाड़ी रोककर कोल यंग से उसकी फैमिली को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए कहता है। साथ ही में जैक्स उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि इस एड्रेस पर तुम सोनिया ब्लेड से मिलना। कोल यंग अपने परिवार को लेकर वहां से चला जाता है और अब जैक्स और सब जीरो के बीच में जंग शुरू हो जाती है। जैक्स जैसे ही सब जीरो पर गन से वार करता है, सब जीरो उसकी गन को ही फ्रीज कर देता है और फिर सब जीरो जैक्स को बुरी तरह से मारता है। वो उसके दोनों हाथों को फ्रीज करके उनको तोड़ देता है, जिसके बाद वो जैक्स को नीचे फेंक देता है। उधर कोल अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह पर लाकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जैक्स ने बताया था कि जिसके भी शरीर पर ड्रैगन का निशान होगा उसको आउटवर्ल्ड के लोग ढूंढ कर मार देंगे। इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। जिसके बाद वो सोनिया ब्लेड की तलाश में निकल जाता है। वहीं आउटवर्ल्ड में हमें शैसून की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम मलिना है। वो कहती है कि सब जीरो ने पृथ्वी के एक योद्धा को ढूंढकर मार डाला है, लेकिन एक भागकर निकल गया। तो शैसून कहता है कि हमारे योद्धाओं से कहो कि पृथ्वी के सभी योद्धाओं को जल्द से जल्द मार दे ताकि हम बिना प्रतियोगिता के जंग जीत जाएं, जिसके बाद हम पृथ्वी पर आराम से राज करेंगे। इधर कोल यंग भी सोनिया ब्लेड के पास पहुंच जाता है, जहां सोनिया ब्लेड उसे अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देती है और कोल यंग उसको अपना ड्रैगन टैटू दिखाता है, जिसको देखकर सोनिया को सब समझ में आ जाता है और अब वो कोल यंग को अपने घर ले जाती है। वहां पहुंचकर सोनिया ब्लेड कोल यंग को बताती है कि 7 साल पहले जब वो और जैक्स एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ब्राजील गए थे तो उन्हें एक ऐसा आदमी मिला था जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियां थी, जिन शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने उनके बहुत सारे आदमियों को आराम से मार दिया था। उसके शरीर पर भी एक ऐसा ही निशान था और जब जैक्स ने उसे मारा तो उसके शरीर का जो ड्रैगन का टैटू था वो जैक्स के शरीर पर आ गया और अब इसकी रिसर्च करना हमने शुरू कर दिया, जिससे हमें पता चला कि भविष्य में एक प्रतियोगिता होगी और जिसके भी शरीर पर ये ड्रैगन का निशान होगा उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। पर कोल यंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सोनिया कहती है कि ये जंग बहुत ही जल्द होने वाली है, इसीलिए हमें बाकी के योद्धाओं को भी ढूंढना होगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोल यंग की नजर एक आदमी पर पड़ती है। कोल यंग उससे कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर सोनिया ब्लेड उसको बताती है कि इसका नाम कानो है और ये ड्रग्स और गन की स्मगलिंग करता है। इसके शरीर पर भी एक ड्रैगन का निशान है, इसी वजह से हमने इसको भी कैद कर दिया है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और एक ऐसा जीव उन पर हमला कर देता है जो कि अदृश्य था और ये अदृश्य जीव कोई और नहीं बल्कि एक रेप्टाइल होता है। वो दोनों उससे लड़ ही रहे होते हैं कि तभी कानो रेप्टाइल के मुंह से निकलने वाले लिक्विड से अपने आप को आजाद कर लेता है, क्योंकि उसके मुंह से जो लिक्विड निकल रहा था वो तेज था। जिसके बाद वो तीनों मिलकर उसका सामना करने लगते हैं।
कानो एक रॉकेट को खंजर की मदद से रेप्टाइल के शरीर में घुसा देता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद कानो उसके शरीर में हाथ डालकर उसका दिल ही बाहर निकाल देता है, जिससे रेप्टाइल मारा जाता है। लेकिन रिसर्च सेंटर में आग लगने से सोनिया की सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तभी सोनिया कोल यंग से कहती है कि अब हमको लॉर्ड रेडन के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब वो ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। सोनिया रेडन को जानती थी, लेकिन वो कहाँ रहता है इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन कानो को उस जगह के बारे में पता होता है, क्योंकि वो पहले वहां पर ड्रग स्मगल किया करता था। पर सोनिया जब उसके साथ उस जगह पर जाने को कहती है तो वो साफ साफ इनकार कर देता है। सोनिया उससे कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगी। लेकिन कानो कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊं तो तुम्हें मुझको $3 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर सोनिया उसकी बात मान जाती है और अब एक प्लेन में बैठकर रेडन टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं उनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम लियू कैंग है। उसके पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स होती है जिससे वो अपने हाथों से आग जला सकता है। फिर लियू कैंग उन सभी को रेडन टेम्पल लेकर जाता है। वहां पहुंचकर उन्हें बताया जाता है कि समय बहुत कम है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने अंदर की शक्तियों को जगाना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लियू कैंग उन सभी को जैक्स के पास ले जाता है, जो कि घायल अवस्था में लेटा हुआ था। लियू कैंग कहता है कि मैं पृथ्वी के सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा था, तब मुझे जैक्स मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लियू कैंग कहता है कि हम जैक्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद लियू कैंग उन सभी को लॉर्ड रेडन के पास ले जाता है। वो कहता है कि उसने पृथ्वी के सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन लॉर्ड रेडन उन्हें देखकर काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अंडरवर्ल्ड के योद्धाओं की तुलना में काफी कमजोर हैं। अगली सुबह लियू कैंग ध्यान लगाए बैठा हुआ होता है, तभी अचानक उसके हाथ पर जल रही आग बुझ जाती है क्योंकि वहां पर सब जीरो आ जाता है। सब जीरो लियू कैंग के ऊपर हमला कर देता है। लियू कैंग उससे फाइट हार रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर उसका भाई आ जाता है जिसका नाम किंगलो है। साथ ही आउटवर्ल्ड के यहाँ पर सभी योद्धा आ जाते हैं। वो पृथ्वी के योद्धाओं पर हमला करने वाले होते हैं और तभी लॉर्ड रेडन आ जाते हैं और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बना लेते हैं, जिससे अंडरवर्ल्ड के लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो लॉर्ड रेडन द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाते। अगली सुबह उन सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सोनिया को इस ट्रेनिंग से दूर रखा जाता है क्योंकि उसके शरीर पर ड्रैगन का निशान नहीं होता और इन लोगों का मानना होता है कि बिना निशान के कोई भी योद्धा अपने अंदर की शक्ति को जगा नहीं सकता। सोनिया जैक्स के पास बैठी होती है, तभी अचानक जैक्स को होश आ जाता है और वो अपने हाथों को देखकर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके शरीर के मुकाबले उसके हाथ बहुत कमजोर होते हैं। वहीं ट्रेनिंग करते समय कोल यंग अपने अंदर की शक्ति को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। वहीं जैक्स भी अपने कमजोर हाथों की वजह से काफी परेशान है। वो अंदर ही अंदर टूट चुका है, लेकिन सोनिया उसे संभालती है और अब जब शाम को सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो लियू कैंग और उसका भाई क्युंगलाओ कानो की बहुत ही बेइज्जती करते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और कानो के अंदर की शक्ति उसे मिल जाती है जो कि काफी खतरनाक होती है। ये देखकर कानो बहुत खुश होता है। एक दिन ट्रेनिंग से परेशान होकर कोल यंग अपने परिवार की फोटो देखता है, तभी उसके पास लॉर्ड रेडन आते हैं जो कोल यंग से कहते हैं कि तुम अपने अंदर की शक्ति को जगा नहीं सके, इसीलिए तुम हम सब पर एक बोझ हो। कोल यंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम सब पर बोझ हूँ तो मेरे शरीर पर ये ड्रैगन का निशान क्यों है। लॉर्ड रेडन उसे बताते हैं कि तुम पृथ्वी के सबसे महान योद्धाओं में से एक हंजो के वंशज हो जिसने हंजो को मारा था। अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है क्योंकि वो तुम्हें भी मारना चाहता है और उसका नाम सब जीरो है। मरने के बाद हंजो नर्क में एक अज्ञात स्थान पर चले गए थे और हंजो की बेटी को लेकर मैं इस जगह आ गया था। यानी कि कई 100 साल पहले हंजो के मरने के बाद जो उसकी बेटी को अपने साथ ले गया था वो लॉर्ड रेडन था। लॉर्ड रेडन उसे बताते हैं कि तुम्हारी रगों में हंजो के वंश का खून है, जिस कारण तुम्हें शरीर पर ये ड्रैगन का निशान मिला है। मैं अब तक इस भ्रम में था कि तुम्हारे अंदर भी हंजो की शक्तियां होंगी, लेकिन मैं गलत था। इतना कहकर लॉर्ड रेडन कोल यंग को उसके परिवार के पास भेज देते हैं। वहीं आउटवर्ल्ड में हम शैसून को देखते हैं जिसके सामने उसके खतरनाक योद्धा हैं।
जिनके नाम होते हैं केवल, रिको, प्रिंस क्रो और एक सबसे खतरनाक जिसका नाम नितारा है। वो एक वैम्पायर है। शैसून उन सब से कहता है कि यही सही समय है, हमें पृथ्वी के सभी योद्धाओं को रेडन टेम्पल में एक साथ मारकर अपनी जीत को निश्चित करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें रेडन द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा, जिस पर केवल कहता है कि ये काम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद केवल रेडन टेम्पल जाता है और कानो से मिलता है। केवल उससे कहता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम ये रेडन टेम्पल तुमको गिफ्ट कर देंगे। अब क्योंकि कानो लालची था, इसीलिए लालच में आकर वो रेडन टेम्पल के सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, जिससे आउटवर्ल्ड के सभी योद्धा वहां पर पहुंच जाते हैं। और अब पृथ्वी और आउटवर्ल्ड के योद्धाओं के बीच एक भयानक लड़ाई होती है, जिसमें आउटवर्ल्ड के योद्धा पृथ्वी के योद्धाओं पर भारी पड़ रहे होते हैं। इधर कोल यंग को भी किसी के आने का एहसास होता है। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो एक 4 हाथों वाला राक्षस, जिसका नाम प्रिंस क्रो है, निकलकर उसके सामने आता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए वो उससे लड़ता है। इस लड़ाई में वो राक्षस कोल यंग को बुरी तरह से मारता है। और जब कोल यंग को जान से मारने वाला होता है, तभी उसकी पत्नी उस राक्षस के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, जिससे वो राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कोल यंग की पत्नी को मारने जाता है। अपने परिवार को खोने के डर के कारण कोल यंग के अंदर की शक्ति जाग जाती है और वो उस राक्षस को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेलिना को देखते हैं, जो सोनिया को घायल करके उसका खून चक्कर कहती है कि ये खून किसी चुने गए योद्धा का नहीं है, इसीलिए उसको नहीं मारती। पर कानो से कहता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। कानो उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है और अपने लेजर की मदद से उसके ऊपर एक बड़े से स्टैचू के टुकड़े को गिरा देता है। और अब जैक्स को भी होश आ जाता है। वो सोनिया को उस टुकड़े के नीचे दबा हुआ देखकर उसकी मदद करता है। उसको भी उसके अंदर की शक्ति मिल जाती है, जिससे वो इस बड़े से टुकड़े को आसानी से उठाकर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ नितारा, जो कि एक वैम्पायर है, वो कुंगलाओ के ऊपर हमला कर देती है, पर वो उसे तारों के बीच में फंसाकर चीर देता है। वहीं लॉर्ड रेडन को पता चल चुका है कि कोल यंग के अंदर की शक्ति जाग चुकी है, इसीलिए वो उसे यहाँ पर बुला लेते हैं। पर उन्हें इस बात का भी एहसास हो चुका है कि पृथ्वी के योद्धा आउटवर्ल्ड के योद्धाओं का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहां से जाने लगते हैं। कोल यंग भी वहां से टेलीपोर्ट हो रहा होता है, लेकिन सब जीरो उसे रोक लेता है। साथ ही कुंगलाओ कोल यंग को बचाने के चक्कर में खुद की जान गंवा देता है। लॉर्ड रेडन इन सब को बूढ़े देवताओं की भूमि में ले जाते हैं, क्योंकि आउटवर्ल्ड के लोग वहां नहीं आ सकते। वहां पहुंचकर वो लोग आउटवर्ल्ड के लोगों को हराने की योजना बनाते हैं। लॉर्ड रेडन कोल यंग को हंजो का खंजर देते हुए बोलते हैं कि अगर तुम इसका इस्तेमाल युद्ध में करोगे तो हंजो की आत्मा तुम्हारे साथ लड़ेगी। और अब ये अपनी योजना के अनुसार अपने अपने ओपोनेंट से लड़ते हैं। जैक्स रिको से लड़ता है और अपने बलशाली हाथों से उसके सर को तोड़कर उसकी जिंदगी का खात्मा कर देता है। वहीं सोनिया को दिखाया जाता है, जो कानो से लड़ती है। वो कानो को मार देती है, जिससे कानो की शक्तियां उसके अंदर आ जाती है। लियू कैंग केवल से लड़ता है और उसे कीचड़ में फंसाकर मार देता है। लेकिन मलिना कोल यंग पर भारी पड़ती है। तभी वहां पर सोनिया आती है, जो मलिना को एक ही झटके में मौत के घाट उतार देती है। वहीं हमें कोल यंग के परिवार को दिखाया जाता है, जो कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सब जीरो आ जाता है और अगले पल हम सब जीरो को कोल यंग के पास देखते हैं, जो कोल यंग को उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाता है। वो समझ जाता है कि उसका परिवार खतरे में है। वो बिना कुछ सोचे समझे सब जीरो के पीछे निकल जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि सब जीरो ने उसके परिवार को बर्फ में कैद कर दिया है। तभी सब जीरो कोल यंग के ऊपर हमला कर देता है और फिर जंग शुरू हो जाती है। सब जीरो और कोल यंग के बीच फाइट होती है, जिसमें सब जीरो कोल यंग पर भारी पड़ रहा होता है। कोल यंग सब जीरो के ऊपर हंजो के खंजर से वार करता है, लेकिन सब जीरो उसी के खंजर से उस पर हमला कर देता है, जिससे कोल यंग और हंजो का खून आपस में मिल जाता है। और अब हंजो भी सब जीरो से अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए आ जाता है। इन तीनों के बीच में महासंग्राम शुरू होता है। इसमें कोल यंग और हंजो मिलकर सब जीरो को मौत के घाट उतार देते हैं। और अब कोल यंग अपने परिवार को बर्फ से आजाद कर उन्हें एक कंबल उड़ा देता है। तभी वहां पर लॉर्ड रेडन और कोल यंग के साथी भी आ जाते हैं।
लू कैंग आग जलाकर कोलियंग के परिवार को ठंड से राहत देता है। इन सब ने मिलकर इस 10वीं प्रतियोगिता को जीत लिया है। यहाँ पर शासून आता है जो कहता है कि भले तुम इस प्रतियोगिता को जीत गए हो, पर पृथ्वी पर राज करने के अपने इस सपने को मैं टूटने नहीं दूंगा और मैं अगली बार पृथ्वी को जीतने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आऊंगा। तभी लॉर्ड रेडन उस पर हमला करते हैं और शासुंग वहां से भाग जाता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।